हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हमारा जो पेपर है केमिस्ट्री का वो 8 मार्च को है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को जितनी भी नेमिक रिएक्शंस हैं वो सबकी सब एक बार रिवीजन करा दी जाएं और बहुत तीव्रता से रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले हम 2 बार करा चुके हैं। तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहां पर उन लेक्चर को देख लेना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन के उद्देश्य से आपको अपक्रियाएं कराई जा रही हैं। देखो, ये आपको सामने 14 अपक्रियाएं दिखाई दे रही हैं। 14 अपक्रियाओं में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं उन अपक्रिया को ध्यान रखना है। आपको वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग, फ्रीडेल-क्राफ्ट, केनिजारो, कार्बिल एमीन, उसके बाद बेंजन संघनन, परकिंस अपक्रिया, रायमर्ड-टीमन, इटार्ड, हाफमैन और हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, सेंडेमायर और रोदरमुंड। ये अपक्रिया आपकी महत्वपूर्ण अपक्रिया हैं। किस तरीके से कर रहे हैं देखो, सबसे पहले अगर आपसे बात करेंगे कि वुड्स अपक्रिया नंबर 1 पहली अपक्रिया की बात करेंगे, वुड्स अपक्रिया किससे होती है तो ध्यान रखना, वुड्स अपक्रिया होती है आपकी एल्किल हैलाइड से। किससे होती है? एल्किल हैलाइड की अपक्रिया। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जब आप सोडियम धातु से करा दोगे, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अपक्रिया किसकी उपस्थिति में कराओगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो कैसे निर्माण होगा? तो आप बोलोगे Na पे प्लस होता है, X हैलोजन परमाणु है, माइनस और R पे प्लस। तो प्लस वाला प्लस के पास नहीं जाएगा, ये प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, यानी Na प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा? X को। पर एक चीज बताओ भाई, R का तो बॉन्ड टूट चुका है ना, R का बॉन्ड टूट चुका है। अब ये सोडियम धातु के साथ तो बॉन्ड बना ले रहा है, फिर क्या होगा? फिर ये सेल्फ बॉन्ड बनाएगा, खुद के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी डबल हो जाएगा। अब 2R करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई X भी कितनी हो जाएंगे? आप बोलोगे 2, तो 2X यानी 2 माइनस हो गए, तो प्लस भी कितने चाहिए हमें? 2, अर्थात 2NaX बाहर, और RR का मतलब क्या हो जाएगा? एल्केन। RR का मतलब क्या हो जाएगा? एल्केन। अब ध्यान रखना है आपको, R की जगह किसको रखना है? R की जगह आप लोग खुद रखते रहना। R की जगह बेटा रखेंगे एल्किल समूह, जैसे CH3, C2H5, C3H7। ठीक है, CH3 मतलब मैथिल, C2H5 मतलब एथिल, C3H7 मतलब प्रोपिल। ठीक है, किसकी जगह? जहां ये R दिखाई दे रही है R की जगह रखेंगे। यहां R दिखाई दे रही है, R की जगह रखेंगे। जो यहां पर CH3 रखोगे वो यहां पर जाके डबल हो जाएगा। ठीक है, और किसका निर्माण करेगा? उत्पाद हमें कौन देगा? एल्केन देगा। ठीक, X हमारा हैलोजन परमाणु है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चार्ज इन पे कैसा होता है? माइनस होता है। ठीक, तो पहली अपक्रिया आप इस पे टिप्पणी करने के लिए आएगी, तो टिप्पणी कैसे लिखोगे? टिप्पणी ध्यान रखना, आपने क्या लिया, किसकी उपस्थिति में अपक्रिया कराई और क्या उत्पाद बना, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर जैसे एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई, तो किसका निर्माण हुआ? एल्केन का। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। दूसरी अपक्रिया है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। अब वुड्स फिटिंग अपक्रिया होती है, यह बेटा एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों के मिश्रण की होगी। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब ये हमारा हो जाएगा हेलो एरिन की अपक्रिया एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के साथ। ध्यान रखना, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के मिश्रण की अपक्रिया, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इन दोनों के मिश्रण की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ करा देंगे। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो आप बोलोगे Na पे तो प्लस है और X पे चार्ज माइनस, पर यहां पर एक X और है ना, X कितनी है टोटल? 2, तो 2X को बाहर करने के लिए Na कितने चाहिए? 2Na। तो यहां पर कौन बाहर हो जाएगा? 2Na X को लेकर बाहर। फिर यहां पर कौन होगा? तो आप बोलोगे इस बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ जाएगा? X बाहर हो जाएगी। भाई इसका भी बॉन्ड टूटा हुआ है और इसका भी बॉन्ड टूटा हुआ है, तो ये आपस में साझेदारी कर लेंगे, तो ये बन जाएगा एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन। एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन बन जाएगा। अब यहां से आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता है, बनाओ बेटा क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, ध्यान रखना है इसी से बनाते हैं क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। कैसे? आपको यहां पर X की जगह मैंने बोला किसको रख सकते हो आप? Cl को।
R की जगह रख दिया हमने, टॉलुइन बनाना है तो R की जगह हम किसको रखेंगे CH3 और X की जगह हम किसको रख दिया Cl। इसकी अभिक्रिया Na के साथ करा दो, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। ये हमारा कौन है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन तथा मैथिल क्लोराइड इन दोनों के मिश्रण की अभिक्रिया सोडियम धातु से करा दो। अब कैसे, अब Cl यहां पर कितनी है, Cl यहां 2 है पर Na भी कितने चाहिए 2, तो 2 Na Cl को लेकर बाहर हो जाएंगे और उसके बाद यहां पर जब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से Cl बाहर, यहां से Cl बाहर, तो इस CH3 का जो बॉन्ड मुक्त हुआ है वो इसके साथ साझेदारी कर लेगा और ऊपर पहुंच जाएगा CH3 और ये क्या बन जाएगा टॉलुइन। ध्यान रखना क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन आपसे बहुत बार पूछा गया है। तीसरी अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो आप बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया किससे करा देंगे, CH3 Cl के साथ उत्प्रेरक निर्जल AlCl3। बेंजीन की अभिक्रिया किससे करा देंगे, बेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड, ठीक है, से करा देंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो इसके ऊपर से एक H प्रदर्शित कर लो, तो H प्लस Cl को लेकर बाहर, HCl बाहर हो जाएगा और ये CH3 कहां जुड़ जाएगी, बेंजीन के ऊपर। कहां जुड़ जाएगी, बेंजीन के ऊपर, और ये क्या बन जाएगा टॉलुइन। क्या बन जाएगा टॉलुइन। क्लियर, नोट करिए, इसके बाद आए करा रहे, नोट करो जल्दी। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है, और अगली अभिक्रिया कौन सी है, वह हमारी है कैनियारो अभिक्रिया। ध्यान रखना बहुत बार पूछी जाती है। कैनियारो अभिक्रिया क्या होती है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है सांद्र NaOH के साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाते हैं। क्या कहला, और अभिक्रिया कौन सी बन जाएगी, कैनियारो अभिक्रिया। इसमें एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और एक अणु का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। देखो कैसे, यहां पर एल्डिहाइड समूह C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, एल्डिहाइड समूह ले लिया हमने, ठीक है। अब यहां पर आप इसके एक बॉन्ड से H को जोड़ सकते हो, या आप इसके एक बॉन्ड से R को जोड़ सकते हो, या इसके एक बॉन्ड से बेटा किसको जोड़ सकते हो, इसके एक बॉन्ड से आप एरिल समूह, या तो एल्किल समूह जोड़ दो या किसको जोड़ सकते हो, एरिल समूह। एरिल का मतलब C6H5, यानी बेंजीन के ऊपर किसको जोड़ सकते हो, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड समूह, ठीक है। इसका क्या कराना है, इसके दो अणु लेंगे, कितने अणु ले रहे, 2। क्यों, क्योंकि एक अणु का ऑक्सीकरण करना है और एक अणु का क्या करना है, अपचयन करना है। एक अणु का क्या करना है, इसका अपचयन, ठीक है। आपसे किसी में भी पूछ सकता है, एलिफेटिक भाग में पूछ सकता है या एरोमेटिक भाग के अंदर। C6H5 C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में H, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ, पर ये हमारा कौन सा होगा, सांद्र NaOH के साथ, कितना 50%, ठीक है। सांद्र NaOH, इसी प्रकार सांद्र NaOH के साथ कराना इस तरीके से। यहां पर यह हमारा एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारा R की जगह हम बताया कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं, CH3 C2H5 C3H7, ठीक है। अर्थात ये हमारा एल्डिहाइड है और ये C6H5 CHO ये हमारा है बेंजील्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें एक अणु का करते हैं ऑक्सीकरण और एक अणु का करते हैं अपचयन। जब अपचयन करते हैं तो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखो यहां से सबसे पहले वाले अणु का मैंने कर दिया अपचयन, आपकी इच्छा आप इसका अपचयन कर दो, आपकी इच्छा है, मैंने अपचयन कर दिया। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच से एक बॉन्ड को तोड़ दे रहे हैं। जितने बॉन्ड आप तोड़ोगे उन बॉन्ड पे किनको भेजना है, H को भेजना है। किसको भेजना है, H को। भाई एक एक बॉन्ड मुक्त हुआ है तो एक एक H इसके पास भेज दो, तो यहां से होगा क्या, तो आप बोलोगे कार्बन से H हो गई 1, तो 1 2 और 1 3,
अर्थात CH3OH। उसके बाद इसका तो ये हो गया अपचयन। अब दूसरे वाले अणु का क्या करना है, ऑक्सीकरण। दूसरे वाले अणु का क्या करना होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब बेटा यहां पर ऑक्सीजन को हम कब जोड़ सकते हैं, क्योंकि कार्बन से 4 बॉन्ड पूरे हैं तो हम ऑक्सीजन तभी जोड़ सकते हैं। तो पहले इसका एक बॉन्ड मुक्त कर रहे हैं H यहां से। अब H जाएगा किसके साथ बाहर, तो आप H को किसके साथ बाहर करोगे, OH के साथ बाहर। क्यों, क्योंकि H प्लस Na+ के साथ नहीं जाएगा, तो H प्लस फिर किनके साथ जाएगा, O के साथ, O-। तो HOH को लेकर बाहर। जब यहां से कौन बाहर हो गया, आप बोलोगे हाइड्रोजन तो बाहर हो चुका, तो हाइड्रोजन बाहर हो चुका तो आप बेटा आप किसको जोड़ सकते हो, ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन करा रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है तो दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, Na के साथ। तो ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट और ये बनेगा मैथिल एल्कोहल। कौन बनेगा, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, ऐसे इस वाली अभिक्रिया को, तो इन दोनों में से एक मैं करा रहा हूं, एक आप लोग कर लेना। मैं नीचे वाली करा दे रहा हूं, आप ऊपर वाली कर लेना। ठीक है, इसमें फिर से भाई कहानी करनी बेटा। पहले अणु का एक अणु का क्या करा दो, एक अणु का आप कराओगे अपचयन। एक अणु का क्या कराओगे, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां पर जो एल्डिहाइड समूह है, इस एल्डिहाइड समूह में बेटा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच से बॉन्ड तोड़ दो। जब बॉन्ड तोड़ दोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एक H ऑक्सीजन के पास और एक H कार्बन के पास। क्योंकि जो बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं, मुक्त बॉन्ड पे किनको जोड़ना है, H को जोड़ना है। तो पहली बार में क्या हो गया, C6H5C। C के पास अब कितनी H होगी, आप बोलोगे 2 H हो गई, क्योंकि एक H ये एक H ये, CH2 और इससे जुड़ा हुआ OH। तो ये देखो ये बन गया हमारा बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल। अगर C6H5 से डायरेक्ट OH होता तो ये फिनॉल हो जाएगा। अगर OH डायरेक्ट इस C6H5 से न जुड़कर पार्श्व भाग या कार्बन श्रृंखला जुड़ता है तो यह क्या बन जाता है, वह बन जाता है एल्कोहल। ठीक है, पहले वाले अणु का बेटा हमने करा दिया अपचयन, एल्कोहल बन गया। दूसरे वाले अणु का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। और दूसरे वाले अणु का जब ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। भाई आप इस पे ऑक्सीजन कब जोड़ पाओगे, तभी जोड़ पाएंगे जब यहां से कार्बन के बॉन्ड को मुक्त करेंगे। तो यहां से H किसको लेकर बाहर हो जाएगा, OH को। तो अब देख लो बेटा यहां से C6H5C डबल बॉन्ड में O, हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, किसको जोड़ देंगे, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बाहर किया, किसको जोड़ देंगे, ऑक्सीजन। पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, दूसरा बॉन्ड किनके साथ बनाएगा, Na के साथ। क्लियर, और ये बन गया लवण और इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम बेंजेट। ये आपके लिए बेटा HW है, कमेंट बॉक्स में डाल देना इसको, ठीक है, लिखकर। उसके बाद अगली अभिक्रिया आती है बेटा कार्बेल एमीन अभिक्रिया। ये वाली अभिक्रिया चौथी हो गई। पांचवी अभिक्रिया है कार्बेल एमीन अभिक्रिया। अब कार्बेल एमीन अभिक्रिया किससे होगी, एमीन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करा दो। किसकी, एमीन, एमीन यानी RNH2 की अभिक्रिया। और ध्यान रखना कार्बेल एमीन हमेशा होती है प्राथमिक एमीन से। कार्बेल एमीन अभिक्रिया हमेशा किससे करोगे आप, प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना इसको। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और प्लस में KOH, कौन सा वाला बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कौन है, क्लोरोफॉर्म। अब बात करें बेटा अभिक्रिया कैसे करोगे, आप बोलोगे K1+, K पे 1+, एक ही Cl को लेकर बाहर होगा क्योंकि Cl पे 1 माइनस है, पर ऐसे Cl 3 है तो भाई कितने K कर लो, 3, और 3 K को बढ़ाओगे तो भाई K से जुड़ा हुआ OH भी तो बढ़ेगा। तो यहां से कहानी ये होगी कि यहां से 3 K 3 Cl को लेकर बाहर हो जाएंगे, अर्थात 3 KCl बाहर। उसके बाद आप बोलोगे कि यहां पर ऑक्सीजन भी फिर 3 हो गए और एक ऑक्सीजन में 2 माइनस, और 2 माइनस से भाई प्लस कितने चाहिए, 2 प्लस चाहिए। 2 प्लस का मतलब 2H। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन है, टोटल H कितनी चाहिए, 6। और 6 देखो 1 2 3 और 1 4 और 2 6।
टोटल कितने H2O हो जाएंगे 3H2O। फिर बचेगा कौन, आप बोलोगे R, पर R से जुड़ा हुआ है N और R से जुड़ा हुआ है N और यहां पर कौन बचा है C, और ये बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। तो ये बेटा एल्किल, ये आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, क्या देगा, आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे करा रहे कार्बनिक एमीन तक अभिक्रिया हो चुकी है, नोट करिए जल्दी बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है क्लेजेस संघनन अभिक्रिया। क्लेजेस संघनन अभिक्रिया समझना थोड़ा सा, जो क्लेजेस संघनन अभिक्रिया होती है यह एथिल एसीटेट के दो अणु लेंगे, एथिल एसीटेट के दो अणु, ठीक है, यानी एस्टर के क्या लेंगे, दो अणु लेंगे और उसी के लवण की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। अब कैसे, देखो यहां पर यहां ले लिया CH3COO C2H5, इसके कितने अणु ले रहे हैं, दो अणु ले रहे हैं, या इसको लिख सकते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3COO CH2 CH3, ठीक है। ये हमारा हो गया एथिल एसीटेट या मेथिल एसीटेट। आपकी इच्छा है एस्टर के कितने अणु लेने हैं, दो अणु लेने हैं, एस्टर के कितने अणु लेने हैं, दो अणु लेने हैं। ये हो गया एथिल एसीटेट। आप यहां पर केवल CH3 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। इसके दो अणु CH3 COO CH2 CH3, ये एथिल एसीटेट के कितने अणु लेने हैं, ध्यान रखना है, दो अणु, दो अणु। किसकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे, CH3COONA, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। तो होगा क्या, आपको पता है यहां से सबसे पहले C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में O, ये है C2H5, तो पहले बॉन्ड तोड़ेंगे कहां से, तो आप तोड़ोगे इस ग्रुप के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से। तो आप तुरंत बता दोगे भाई कि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और कार्बन पे प्लस, ध्यान रखना। तो पहला बॉन्ड हमने यहां से तोड़ा तो आप बताओगे ऑक्सीजन पे माइनस बिल्कुल, और कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, पहली कहानी ध्यान रखना। अब यहां से क्या करना है, यहां बेटा आपको जो CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस CH3 ग्रुप में हम लिख सकते हैं CH2 और किसको लिख सकते हैं, H को, क्लियर। तो दूसरा बॉन्ड बेटा हम यहां से तोड़ देंगे तो H पे प्लस और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस आप लोगों को अभिक्रिया कंप्लीट कर देनी है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन कैसा है, अधिक ऋणात्मक है। तो बस प्लस वाला बेटा भेज दो माइनस के पास और ये माइनस वाला भेज दो प्लस के साथ, आपका प्रोडक्ट तैयार। देखो कैसे, यहां से CH3CO पे प्लस है, प्लस के पास कौन आएगा, माइनस, माइनस कौन है आपका CH2COO C2H5, क्लियर। और ये बन जाएगा आपका एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट प्लस प्लस। इसके बाद यहां पर बेटा दूसरा क्या होगा, CH3CH2 CH3CH2O, O पे चार्ज कैसा है, माइनस, माइनस के पास कौन आ जाएगा, प्लस, और ये क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो आपको बेटा ध्यान रखना है, एस्टर के दो अणु लेने हैं, जिस एस्टर के साथ अभिक्रिया कराओगे उसी के लवण की उपस्थिति में क्रिया कराओगे, ठीक है। तो आपको बॉन्ड को पहले अणु से इस तरीके से तोड़ देना है, ठीक है। आगे अगली अभिक्रिया है बेंजोइल संघनन, यानी सातवीं अभिक्रिया है बेंजोइल संघनन। अब इसके अंदर क्या होगा, आप इसके अंदर बेंजील्डिहाइड के दो अणु लेंगे, कितने, दो अणु, C6H5 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H, ऐसा एक और अणु लेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे कौन है, बेंजील्डिहाइड के कितने अणु, दो अणु। तो आप एक अणु में बेटा बॉन्ड तोड़ दोगे कार्बन और ऑक्सीजन बीच से, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन कैसा है,
कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है। दूसरा बेटा बॉन्ड तोड़ोगे इस एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच से। भाई एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से टूट गया एक अणु में, तो दूसरे अणु में बेटा बॉन्ड कहां से तोड़ दोगे? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच से। तो आप बताओगे हाइड्रोजन पे प्लस और कार्बन पे माइनस, प्लस वाला बेटा जाएगा माइनस के साथ और ये माइनस वाला जाएगा प्लस के साथ। बस जोड़ दीजिए आप लोग आसानी से। C6H5C, भैया डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड रह गया है। O के पास बेटा पहुंच रही है H, O के पास कौन पहुंच रहा है? H। पर इस कार्बन से बेटा एक H जुड़ी हुई है तो वो नीचे जोड़ दो, और इसका बॉन्ड जो मुक्त हुआ है वो आगे की ओर। अब इससे कौन जुड़ेगा? ये वाला कार्बन C डबल बॉन्ड में O और इससे जुड़ा हुआ है C6H5, और ये बनेगा बेंजोइन। क्या बनेगा? ये बन गया हमारा बेंजोइन। ठीक है, नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ा रहे, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है वो है पार्किंसन अभिक्रिया। ये भी एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर पार्किंसन अभिक्रिया अभिक्रिया नंबर 8 में। ठीक है, 8 में अभिक्रिया यहां से देखो। इसमें क्या होगा? इसमें एल्डिहाइड, कौन सा? बेंजल्डिहाइड की एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एलिफेटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की एलिफेटिक एनहाइड्राइड। जब एरोमेटिक शब्द आएगा आपका बेंजीन पहुंच जाएगा, एलिफेटिक आएगा एल्किल समूह आ जाएगा। ठीक, देखो यहां पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है C6H5C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। ये हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया करा दो एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का बेटा जो फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में, C डबल बॉन्ड में, और इस तरफ बेटा दोनों ओर बॉन्ड मुक्त होते हैं। यहां पर मैंने बेटा पहला ग्रुप जोड़ दिया R दिया CH3, यहां पर रख दिया CH3। ये हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। उत्प्रेरक इसी का लवण लेंगे CH3COONA। ठीक है, CH3COONA एसिटिक एनहाइड्राइड। सबसे पहला काम ये करना है कि भाई आपको ऑक्सीजन और कार्बन किसके बीच, चाहे इधर वाले चाहे इधर वाले, किधर से बॉन्ड तोड़ दो। मैंने तोड़ दिया बॉन्ड बेटा, क्लियर। तो यहां से जैसे बॉन्ड तोड़ा तो आप बोलोगे ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। तो यहां से एक H को बेटा किसके पास भेज दो? यहां से CH3 ग्रुप से एक H को कहां भेज दो? आप बोलो इस कार्बन के पास, ऑक्सीजन के पास। जब ऑक्सीजन के पास भेज दोगे तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में O पे माइनस है। यहां से मैं क्रॉस मार दे रहा हूं, यहां ध्यान रखना, यहां से एक H ऑक्सीजन के पास पहुंच रही है, ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। ये क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल, यानी एथेनोइक अम्ल प्लस। अब उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या होगा? इस कार्बन के दोनों बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से दोनों बॉन्ड तोड़ दिए। पर यहां पर आप लोग देख रहे हो कि यहां से कहानी ये बची कि C डबल बॉन्ड में O, और इधर बेटा CH3 था, 2 रह गया। CH3 था, कितना रह जाएगा? 2, क्योंकि एक H कहां भेज रहे हो? इस ऑक्सीजन के पास। भाई कार्बन पे प्लस है, प्लस के पास पहुंचेगा माइनस, माइनस का मतलब ऑक्सीजन। पर भाई ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड कितने बनाएगा? आप तो बोलो एक ही बॉन्ड बनाएगा भाई। क्यों? क्योंकि इस पे एक ही तो प्लस है भाई, कार्बन पे एक प्लस, एक ही बॉन्ड बनाएगा। फिर क्या होगा भाई? दूसरा बॉन्ड कहां से बनाएगा? तो इस कार्बन से एक और H भेज दो, इस कार्बन से एक और H। मैंने 2 क्रॉस बनाए हैं, 2 क्रॉस का मतलब 2 H जा रही हैं। कहां भेजो? इस ऑक्सीजन के पास। तो फिर हुआ क्या? आप बोलोगे 2 H बाहर हो रही है तो कितने बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं? 2 बॉन्ड। तो भाई बिल्कुल 2 बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं। तो फिर इस कार्बन के भी क्या बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं? आप बोलो 2 बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं। तो यहां पर ये वाला कार्बन इसके साथ साझेदारी कर लेगा, अर्थात C6H5CH और डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? CH। क्लियर? तो इस कार्बन से 2H बाहर करो, इस कार्बन से ऑक्सीजन बाहर करो, इन दोनों के बीच में बेटा डबल बॉन्ड की साझेदारी हो जाएगी। ठीक है, और ये बन जाएगा सिनेमिक अम्ल। क्या बन जाएगा? सिनेमिक अम्ल। क्लियर? ये क्या बन जाएगा? सिनेमिक अम्ल। ठीक है, इस अभिक्रिया को ध्यान रखना। इधर बेटा मैं नीचे लिख दिया इसका प्रोडक्ट, ठीक, या मैं इधर लिख दे रहा हूं C6H5CH डबल बॉन्ड में
CH, C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में OH, सिनेमिक अम्ल। ठीक है, और इधर मैं थोड़ा सा छोटा करके और लिख दे रहा हूं, प्लस में CH3COOH, एसिटिक। तो ये अभिक्रिया हमारी कौन सी हो गई? परकिंस अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद 9वीं अभिक्रिया रायमर्ट-टीमन अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है रायमर्ट-टीमन अभिक्रिया। रायमर्ट-टीमन अभिक्रिया होती है फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म करा सकते हैं, ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म से करा सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 से करा सकते हैं। किससे? क्लोरोफॉर्म या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करा सकते हैं, NaOH और KOH के साथ, जली AQ वाला, जली वाला। ठीक है, यहां पर यह है हमारा फिनॉल। अब एक चीज बताओ भाई, यहां पर Na कितना है? आप बोलोगे एक Na पे 1 प्लस Cl पे कितना -1, पर भाई Cl 3 है तो Na भी कितना कर लो? 3। तो 3 Na करोगे तो कौन बढ़ेगा? OH। तो यहां से 3 Na किसको लेकर बाहर हो जाएंगे? Cl को लेकर बाहर, 3 NaCl हो जाएगा बाहर। फिर अब आप बोलोगे ऑर्थो स्थिति से H को दर्शाओ, H यहां से एक OH, दूसरी H OH, कितने H2 बाहर? आप बोलोगे 2 H2 बाहर। उसके बाद अब बचा कौन? तो बचा हुआ प्रोडक्ट लिख रहे हैं बेंजीन के ऊपर, एक तो ये OH है, पैरा स्थिति से H को बाहर किया है, तो भाई ये समूह पैरा स्थिति जोड़ना है। तो यहां पर कार्बन से 3 Cl बाहर हो रही, 3 बॉन्ड मुक्त हो रहे, पर यहां ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तब भी एक कार्बन का बॉन्ड मुक्त रहेगा, तो वो बॉन्ड साझेदारी करेगा इस बार। तो यहां पर जुड़ेगा CHO, ये बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर? रायमर्ट-टीमन हो गई। 10वीं अभिक्रिया बेटा आ जाते हैं इटार्ड अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया किससे होती है? टॉलुइन से। किससे होती है? टॉलुइन से। इटार्ड अभिक्रिया होगी टॉलुइन से, बेंजीन के ऊपर CH3, किसके साथ कराएंगे? क्रोमियम क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ। तो टॉलुइन की अभिक्रिया क्रोमियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। ठीक है, उत्प्रेरक कार्बन डाइसल्फाइड। भाई इसको हम H को 2 प्रदर्शित ऐसे कर ले रहे हैं। ठीक है, एक O को क्या कर लो? आगे लो, लिख दो। तो ये वाला O इस H के साथ ऐसा ही एक और बढ़ा ले रहे हैं, तो ये वाला O इस H के साथ, तो ये दोनों के दोनों बेटा सब इससे जोड़ देंगे। तो पहली बार बनेगा क्रोमियम संकुल, पहली बार में क्या बनेगा? क्रोमियम संकुल। यहां पर CH से जुड़ा हुआ O, CrOCl2, O CrOCl2, H से जोड़ देंगे O CrOCl2, और ये पहली बार में क्या बना? क्रोमियम संकुल। पहली बार में क्या बना? क्रोमियम संकुल। अब इसका क्या करा दो बेटा? जल अपघटन, H2O, उत्प्रेरक H, तो होगा क्या भाई? बॉन्ड तोड़ देंगे। अब इस ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है, पर इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास भेज दो, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास, फिर ये ऑक्सीजन, कार्बन में 2 बॉन्ड टूट रहे ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन पे प्लस है, तो कार्बन पे प्लस है, तो भाई एक ऑक्सीजन इसके पास भेज दो। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड टूट रहे हैं। तो यहां पर बेंजीन के ऊपर कौन हो जाएगा? आप बोलो बेंजीन के ऊपर हो जाएगा CH और ये वाला O, और ये क्या बनेगा? बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड। और बाहर कौन होगा? आप बोलोगे Cr, एक OH और एक OH, OH का होल ट्वाइस और Cl2, ऐसे कितने अणु हैं? तो आप बोलोगे 2। क्लियर? नोट करेंगे सब क्रिया को, उसके बाद आई करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा 11वीं अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कैसे होती है? यह होगी एमाइड की अभिक्रिया। ध्यान रखना, एमाइड RCO, C डबल बॉन्ड में O और यहां पर सिंगल बॉन्ड में NH2, ये हमारा हो जाएगा एमाइड। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करा दो और प्लस में क्षार, आप KOH वाला ले लो चाहे NaOH वाला ले लो। ठीक है, ध्यान रखना।
और गर्म कर दे रहे हैं। तो एक चीज बताओ भाई, Br कितनी, आप बोलोगे 2, तो एक के केवल एक ही तो Br को लेकर बाहर होगा, तो फिर 2 के 2 Br को लेकर बाहर, अर्थात 2 के Br। पर यहां से बेटा जब 2 के करना है तो के को बढ़ाया OH। अगर ये दोनों ऑक्सीजन, दोनों के दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दिए जाए तो ये बन जाएगा कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कार्बोनेट CO3। और CO3 पे कितना माइनस होता है? 2 माइनस। तो फिर भैया 2 प्लस और बढ़ाने होंगे, 2 प्लस का मतलब 2 के और, तो यहां से क्या बन जाएगा? K2CO3। पर यहां पर ऑक्सीजन अब कितने बचे? 2 ऑक्सीजन और 4 H बची है, तो कितने H2O बाहर हो जाएंगे? आप बोलोगे 2 H2O। फिर बचा कौन? आप बोलोगे R, और यहां बचा NH2। और ये किसका निर्माण हो जाएगा? एमीन का। किसका निर्माण हो गया? एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। उसके बाद 12वीं अभिक्रिया बेटा यहां पर कौन सी है? सैंडेमायर अभिक्रिया। सैंडेमायर अभिक्रिया होती है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2Cl की अभिक्रिया। आप बेटा किसके साथ? N2Cl की अभिक्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया बेटा किससे करा दो? आप HCl HBr, आप HCl से करा सकते हो। आप किससे करा सकते हो? HCl से करा सकते हो। आप बेटा इसी अभिक्रिया किससे करा सकते हो? HBr के साथ करा सकते हो। आप इसी की अभिक्रिया किससे करा सकते हो? HCl के साथ करा सकते हो। ठीक है, पर उत्प्रेरक इसमें क्या होता है? सैंडेमायर अभिक्रिया में होता है उत्प्रेरक क्यूप्रस। सैंडेमायर अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन होता है? क्यूप्रस। अब क्यूप्रस के साथ बेटा यहां Cl ले लो, क्यूप्रस के साथ यहां Br और क्यूप्रस के साथ यहां पर Cl। अब होगा क्या? होगा ये कि H पे प्लस Cl को लेकर बाहर, भाई HCl माइनस बाहर हो जाएगा, H प्लस Cl को लेकर बाहर यहां पर। अब एक चीज बताओ, N और N के बीच में बेटा 2 बॉन्ड, N और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। यह एक द्वि परमाणु गैस है, N2 गैस बाहर हो जाएगी। भाई N2 गैस बाहर, यहां से ये Cl इस H के साथ बाहर, तो ये वाली Cl कहां जोड़ दोगे? बेंजीन के ऊपर। कहां जोड़ दोगे? बेंजीन के ऊपर। और ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी प्रकार ये वाली Cl इस H के साथ बाहर, उसके बाद ये वाला बेटा जो N2 गैस बाहर हो जाएगा। तो भाई N2 गैस ये रहा, Cl H के साथ बाहर, ये वाली Br बेंजीन के ऊपर जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा? ये ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार N2 गैस बाहर, N2 गैस बाहर, ये Cl इस H के साथ बाहर, और ये वाला बेटा जो Cn है वो जोड़ दो बेंजीन के ऊपर, और क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ये साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन। ठीक है, इसके बाद 13वीं अभिक्रिया बेटा कौन सी है? 13वीं अभिक्रिया हमारी रोजरमुंड अभिक्रिया। रोजरमुंड अभिक्रिया किससे होती है? ध्यान रखना है, एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया। अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया बेटा इसका क्या कराना है? अपचयन। किसकी उपस्थिति में? पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में इसका अपचयन कराओ। भाई यहां पर बॉन्ड कहां से तोड़ोगे? कार्बन, ऑक्सीजन और Cl, इन तीनों में सबसे ज्यादा ऋणात्मकता क्लोरीन पे है, तो यहां पर क्लोरीन से बॉन्ड को बेटा तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर Cl पे बेटा माइनस, सॉरी बॉन्ड तोड़ रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं, तो जितने भी बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं, मुक्त बॉन्ड पे किनको भेजना? H को। तो एक H कार्बन के पास आ जाएगी, एक H Cl के साथ, तो H Cl बाहर, और उसके बाद R C डबल बॉन्ड में O, और इससे कौन जुड़ जाएगा? H। टोटल H आपने कितनी ली? 2, और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बन गया? ये एल्डिहाइड। क्लियर? नोट करिए, नोट कर बेटा इसको, उसके बाद आगे करा रहे, नोट करिए। इसके बाद बेटा 14वीं अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। 14वीं अभिक्रिया कौन सी है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अभिक्रिया किससे कराओगे बेटा? आप बेंजीन की अभिक्रिया करा दो। बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ करा दो। ठीक है, उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। ठीक है,
अब HNO3 का बेटा तोड़ेंगे कैसे, तो HNO3 को तोड़ देंगे, O के पास S भेज दो, OH माइनस प्लस NO2 पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। ठीक है, इससे H को दर्शा लेंगे बेंजीन के ऊपर से, तो H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा, OH को, और NO2 को कहां जोड़ देंगे, बेंजीन के ऊपर, तो H OH के साथ बाहर हो जाएगा, और यहां पर जोड़ देंगे बेंजीन के ऊपर NO2, और ये बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। क्लियर। इसकी दूसरी अभिक्रिया बेटा आप टॉलून के साथ भी करा सकते हो। यहां पर बेंजीन के ऊपर CH3 टॉलून का नाइट्रिकेट करा सकते हो, टॉलून का क्या करा सकते हो, नाइट्रिकेट। HNO3 के साथ क्रिया, उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। तो जब इसका नाइट्रिकेट कराओगे तो ध्यान रखना, एक बार धनात्मक समूह को ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार पैरा पे। ठीक है, धनात्मक समूह कौन है हमारा, NO2, तो NO2 को बेटा कहां जोड़ना है, ऑर्थो पर, और ऑर्थो पे जोड़ने से ये अल्प उत्पाद बनेगा। कैसा बनेगा, अल्प उत्पाद देगा। पैरा स्थिति पे ये क्या बनेगा, मैन, मुख्य उत्पाद। पैरा स्थिति पे कौन हो जाएगा, मुख्य उत्पाद, NO2 और यहां पर CH। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑर्थो और पैरा नाइट्रो टॉलून। ऑर्थो और पैरा कैसा हो जाएगा, नाइट्रो टॉलून। क्लियर। तो ये हमारी नाइट्रिकेट अभिक्रिया हो चुकी है, 14 अभिक्रिया हो चुकी कंप्लीट। इसके बाद अगली स्लाइड आ रही है, नोट करो जल्दी इसको। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया 15वीं अभिक्रिया है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया किससे होती है, तो आप बोलोगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा दो सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करा दो, सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ गर्म कर दे रहे हैं। तो अब आप लोग अभिक्रिया बहुत सिंपल है, X पे माइनस, R पे प्लस, Na पे प्लस और O पे माइनस। तो R किनके पास, R पे प्लस है, प्लस के पास आ जाएगा माइनस, माइनस किन पे है, OR, प्लस में Na प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Na प्लस X को लेकर बाहर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ईथर। क्या बन जाएगा, ये ईथर। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग R की जगह किसको रख सकते हो, R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप CH3 C2H5 C3H7 रख के कर लेना आप लोग अभिक्रिया। ठीक है, और पहले भी हम बेटा कंप्लीट अभिक्रिया करा चुके हैं, टोटल डिटेल में अभिक्रिया कराई हुई है। तो आप लोगों को अगर यहां ना समझ में आए तो उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, आगे अगली अभिक्रिया 16वीं अभिक्रिया बेटा है ओजोनीकरण, यानी ओजोनी अपघटन। यह अभिक्रिया होती है एल्किन की O3 के साथ। एल्किन की O3 के साथ क्रिया होगी और इसके अंदर निर्माण होता है एल्डिहाइड एवं कीटोन का। देखो यहां पर एल्किन दो प्रकार से होगा, शाखित एल्किन और अशाखित एल्किन। शाखित एल्किन कीटोन बनाएगा, अशाखित एल्किन एल्डिहाइड बनाएगा। ध्यान रखना, शाखित एल्किन कौन सा प्रोडक्ट देगा, शाखित एल्किन देगा आपको यहां पर एल्डिहाइड। शाखित एल्किन एल्डिहाइड देगा और अशाखित एल्किन आपको क्या देगा, आपको कीटोन देगा। सॉरी उल्टा हो गया। अशाखित एल्किन बेटा यहां पर आपको एल्डिहाइड देगा, अशाखित एल्किन एल्डिहाइड, और शाखित एल्किन आपको कौन देगा, कीटोन। शाखा है तो कीटोन और अशाखा है तो एल्डिहाइड। देखो कैसे एल्किन की अभिक्रिया, एल्किन RCH डबल बॉन्ड में CH2, ये हमारा एल्किन है और ये कैसा, अशाखित, कोई शाखा नहीं है। इसकी अभिक्रिया O3 के साथ कराओ। पहले इसके दोनों बॉन्ड तोड़ो। दोनों बॉन्ड तोड़ने से होगा क्या, यहां से RCH, भाई दो बॉन्ड टूट रहे, इस तरीके से कर लो। इस CH2 के दो बॉन्ड टूट रहे हैं इस तरीके से, भाई दोनों के अलग अलग बॉन्ड। अब करना क्या है, ऑक्सीजन कितने, 3। एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो भाई एक ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड इसके साथ ऐसे बना लिए। दूसरा ऑक्सीजन ये रहा और तीसरा ऑक्सीजन ये रहा, पर इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, तो इस ऑक्सीजन के बीच में क्या कर दोगे, साझेदारी। ठीक है, उसके बाद इसकी अभिक्रिया करा दे रहे हैं जिंक के साथ।
तो इसके साथ करा दे रहे जिंक के साथ, तो बॉन्ड बेटा तोड़ देंगे इस तरीके से। तो Zn किनको लेकर बाहर हो जाएगा, आप बोलोगे ZnO को लेकर बाहर हो जाएगा, क्योंकि Zn पे 2 प्लस है, एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर। उसके बाद अब कहानी ये होगी कि RC, कार्बन का एक बॉन्ड टूटा है, इधर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। इसी प्रकार इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा हुआ है और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा हुआ है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। पर कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो इस कार्बन से 2 H जुड़ी हुई है, तो यहां 2 H जोड़ दो, तो ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर, ध्यान रखना। अगर आपने अशाखित एल्कीन ली, कैसी ली है, अशाखित एल्कीन ली, तो आपका क्या प्रोडक्ट बना, एल्डिहाइड। अब बेटा क्या लोगे, शाखित एल्कीन ले ली, मान लिया R, C के ऊपर जोड़ दिया CH3, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड में CH2 जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, शाखित एल्कीन। शाखित एल्कीन अभिक्रिया बेटा O3 से कराओगे, कराने का प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। यहां से सबसे पहले 2 बॉन्ड तोड़ दो, तो 2 बॉन्ड तोड़ने से इस कार्बन के बेटा 2 बॉन्ड मुक्त हुए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड मुक्त हुए, इससे जुड़ा हुआ है CH2 और इससे बेटा 2 बॉन्ड से जुड़ी है, एक बॉन्ड से CH3 जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, R। किसको जोड़ना है इस पे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 3 है तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। भाई इस ऑक्सीजन ने तो अपने दोनों बॉन्ड कंप्लीट कर लिए, पर इस ऑक्सीजन ने बेटा एक बॉन्ड बन रहा है, तो इनके बीच में साझेदारी कर दो, ठीक। और इसकी अभिक्रिया बेटा किससे करा दो, Zn से। किससे करा दो, Zn से, बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो आप बोलोगे यहां से कहानी ये होगी कि यहां से CH3, नीचे लिख दे रहा हूं CH3, फिर उसके बाद इस कार्बन से जुड़ा हुआ है देखो R, ठीक है, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, R, तो हमने ऊपर नीचे कहीं पर भी जोड़ दो, ठीक, ऐसे। लेकिन एक चीज बताओ, यहां पर कार्बन का एक बॉन्ड मुक्त हो रहा है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का मुक्त हो रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले से एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और मुक्त हो रहा है, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। ये क्या बन जाएगा, कीटोन। इसी प्रकार कार्बन का एक बॉन्ड मुक्त, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड मुक्त, पहले से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब कितने बॉन्ड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड। पर कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर H कितनी है, 2, तो 2 H इससे जोड़, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को ध्यान रखना है, ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में आती है अभिक्रिया है, नोट करेंगे। इसके बाद आगे करा रहे, नोट करो। इसके बाद अगली अभिक्रिया बेटा 17वीं अभिक्रिया, गाल्टरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। देखो ये अभिक्रिया करा देनी है बेंजीन की अभिक्रिया, C6H6 बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहां से होगा क्या कि यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, इस चीज को ध्यान रखना है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बेटा क्या बॉन्ड बनाएगा, 2, पर कार्बन एक टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड H के साथ बना लेगा, दूसरा Cl के साथ। अब इस ग्रुप से आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो कार्बन और Cl के बीच से बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक H, एक Cl को लेकर बाहर, HCl, एक H, एक Cl को लेकर बाहर, फिर बचेगा कौन बेटा, तो आप बताओ, यहां C6 और H कितनी रह जाएंगी, 5। उसके बाद एक बॉन्ड मुक्त हुआ है, तो कार्बन का जो बॉन्ड मुक्त हो रहा है इस कार्बन के साथ बॉन्ड साझेदारी हो जाएगी, तो यहां पर C डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में H जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा बेंजील्डिहाइड। क्या बन जाएगा, ये बेंजील्डिहाइड। क्लियर। 18वीं अभिक्रिया है डाइएजोनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, प्राथमिक एमीन ले लेंगे, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन, एनिलीन। इसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो एक चीज बताओ, और कितना तापमान, 273 केल्विन से 278 केल्विन पर गर्म कर देंगे। कहानी ये होगी भाई कि ऑक्सीजन 2 है, H 4 चाहिए, तो 4H का मतलब यहां से 2 और 1 3 ही तो H हो रही है, एक H और बढ़ाओ, तो यहां से 2H, एक ऑक्सीजन,
2H यहां से एक ऑक्सीजन, कितने H2 बाहर हो गए 2H2, पर Na प्लस बेटा किसको लेकर बाहर हो जाएगा, एक Cl को, NaCl बाहर। तो फिर उसके बाद होगा क्या, तो आप बोलोगे कि यहां से बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा N, और कौन बचा यहाँ N, तो N और N के बीच में कितना बॉन्ड होगा 3, इसके ऊपर चार्ज प्लस, और यहां कौन बचा एक Cl पे माइनस, और ये बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर। उसके बाद अगली अपक्रिया बेटा 19वीं अपक्रिया स्टीफन अपक्रिया। 19वीं अपक्रिया किसकी है, स्टीफन अपक्रिया है। ठीक है, स्टीफन अपक्रिया होती है एल्किल साइनाइड, RC ट्रिपल बॉन्ड में N, एल्किल साइनाइड। पहले बेटा इसका अपचयन कराओ, उत्प्रेरक SnCl2 सांद्र HCl की उपस्थिति में एक बॉन्ड तोड़ देंगे। एक बॉन्ड तोड़ने से होगा ये कि एक H नाइट्रोजन के पास चली जाएगी, एक H कार्बन के पास, तो यहां से हो जाएगा RCH, और डबल बॉन्ड में कौन हो जाएगा NH, तो ये क्या बन जाएगा इमीन, क्या बन जाएगा इमीन। और दूसरे स्टेप में बेटा इसका क्या करा दो, जल अपघटन, उत्प्रेरक H-आयन। तो अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच से दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे, नाइट्रोजन पे 2 माइनस, कार्बन पे बेटा कितना प्लस, आप बोलोगे 2 प्लस। क्लियर। ऐसे ऑक्सीजन पे 2 माइनस और H पे प्लस, तो यहां पर ये 2 माइनस चले आएंगे 2 प्लस के साथ, अर्थात RCH, और ऑक्सीजन कार्बन के पास आ जाएगा CHO, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन गया एल्डिहाइड, और प्लस में NH पे 2 माइनस है 2 प्लस चाहिए, 2 प्लस का मतलब 2H और आ जाएंगी, तो एक H और ये, तो क्या बन जाएगा NH3। क्लियर। ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया। ठीक है, कहां तक अपक्रिया हो चुकी है आपकी, स्टीफन अपक्रिया हो चुकी है। नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अगली अपक्रिया 20वीं अपक्रिया है, 20वीं अपक्रिया क्लीमेंस अपचयन। अब क्लीमेंस अपचयन अपक्रिया क्या है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, जिंक मरकरी सांद्र HCl की उपस्थिति में, जिंक मरकरी सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन करा देंगे। बॉन्ड तोड़ देंगे दोनों, तो 2 बॉन्ड तोड़े, 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड मुक्त हुए, 2H ऑक्सीजन के पास, 2 कार्बन के बॉन्ड मुक्त हो रहे, 2H कार्बन के पास, अर्थात कौन बाहर हो जाएगा H2O, और यहां पर कार्बन से कौन जुड़ जाएगा 2H, और ये क्या बन जाएगा एल्केन, क्या बन जाएगा एल्केन। ठीक है, अब इन दोनों बॉन्ड पे आप H को जोड़ सकते हो, दोनों बॉन्ड पे R जोड़ सकते हो, एक बॉन्ड पे H और एक बॉन्ड पे R जोड़ सकते हो। ये हमारा है कार्बोनिल यौगिक, क्या है हमारा ये कार्बोनिल यौगिक। एक एग्जांपल और देख लो इसका, दोनों बॉन्ड पे हमने H को जोड़ दिया, टोटल H आपने 4 ले दी। ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर अपचयन कराएंगे जिंक मरकरी सांद्र HCl, जिंक मरकरी सांद्र HCl, 2 बॉन्ड तोड़ देंगे, 2H इस ऑक्सीजन के पास, 2H इस कार्बन के पास, टोटल H कितनी चाहिए हमें 4 चाहिए। ठीक है, तो 2H एक ऑक्सीजन लेकर बाहर हो जाएगा, अर्थात H2O, और उसके बाद इस कार्बन से एक 2H तो थी, 2H और आ गई, तो कितना हो गया CH4, और ये क्या बन जाएगा मेथेन, क्या बन जाएगा मेथेन, मतलब एल्केन बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गई 20वीं अपक्रिया। आते हैं 21वीं अपक्रिया पर। 21वीं अपक्रिया हमारी हेलोफॉर्म अपक्रिया। हेलोफॉर्म अपक्रिया चाहे आप एल्डिहाइड की करा दो, चाहे आप कीटोन की अपक्रिया करा दो, एल्डिहाइड या कीटोन। चलो मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में H। कीटोन लोगे तो यहां पर भी CH3 होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया एल्डिहाइड, पर एल्डिहाइड में कौन सा लिया हमने, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। ध्यान रखना CH3 ग्रुप होना चाहिए, CH3 ग्रुप होगा तभी आपका हेलोफॉर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बेटा हेलोफॉर्म बनाना X2 के साथ अपक्रिया, प्लस में कौन ले लेंगे क्षार NaOH। ठीक है, इसके साथ गर्म कर देंगे। भाई CH3 से बॉन्ड तोड़ दो, जब आप CH3 से बॉन्ड तोड़ोगे तो एक कार्बन का बॉन्ड मुक्त हो गया, पर इसके पास कितनी H बेटा है 3H, 2 बॉन्ड और तोड़ दो। 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां से कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने तोड़ दिए, तो 1 2 3 बॉन्ड तोड़े हैं, तो C के पास केवल एक H रहेगी। 3 बॉन्ड तोड़े हैं तो 3X को भेज दो, और 3X भेजने के लिए यहां 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, पर X कितना हो गए 3 दूनी 6, 6X हो गई, तो भैया
तीन ही तो एक्स बाहर वही है, कितनी एक्स बची, 3x। किसके साथ जाएंगे, आप बोलोगे एक Na एक x को लेकर बाहर, तो 3Na कितने x को लेकर बाहर हो जाएंगे, 3NaX। पर एक चीज बता भाई, Na को बढ़ाया तो कौन बढ़ेगा, OH, तो ये 2H एक O, दूसरी H OH, पर पूरा OH बच रहा है, तो फिर एक और ले लेना बेटा, एक और ले लेना। तो यहां से क्या होगा कि यहां से 2H एक O, दूसरी H OH, तीसरी H OH, कितने H2O बाहर हो जाएंगे, 3H2O। क्लियर। उसके बाद देखो 3 Na बाहर, 3 ऑक्सीजन बाहर, H 3 दूनी सॉरी यहां पर X सब सब बाहर हो गए, तो बचेगा कौन, बचेगा यहां पर C, डबल बॉन्ड में हो और सिंगल बॉन्ड में कौन है, H। 4 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन बाहर हुए, एक ऑक्सीजन बचा। 4 Na में से केवल 3 Na बाहर हुए, एक Na बचा, तो ONA से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और ये क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, सॉरी हेलोफॉर्म, ये क्या होगा, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। क्लियर, ध्यान रखना। तो किस रेशियो के अनुपात में आप H2 और प्लस NaOH का जो अनुपात लोगे वो कैसा अनुपात लोगे, 3:4 के अनुपात में। चाहे आप बेटा एल्डिहाइड के साथ करा देना, चाहे आप कीटोन के साथ करा देना, पर ध्यान रखना जब तक CH3 नहीं होगा तब तक आप हेलोफॉर्म नहीं बना पाओगे। क्लियर, नोट करेंगे, इसके बाद आगे करा रहा हूं, नोट करिए जल्दी। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है 22वीं अभिक्रिया। 22वीं अभिक्रिया आपकी है सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया होती है आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो आप बोलोगे N3 है, N3 से बेटा कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, आप बोलोगे N2 गैस बाहर हो जाएगी। उसके बाद यहां से COO, मतलब कौन सी गैस बाहर, CO2 गैस बाहर। फिर बचेगा कौन, आप बोलोगे R के बाद यहां पर एक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड R के साथ बना लिया, एक H और एक H, 2 बॉन्ड इसके साथ बन जाएंगे और यहां क्या बन जाएगा, प्राथमिक एमीन। क्या बन जाएगा, प्राथमिक एमीन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद 23वीं अभिक्रिया। 23वीं अभिक्रिया हमारी है कॉलवे श्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, कॉलवे श्मिट अभिक्रिया। अब कॉलवे श्मिट अभिक्रिया किससे होगी, तो ध्यान रखना कॉलवे श्मिट अभिक्रिया होती है हमारी फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH के साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH। और रैमन टीमन अभिक्रिया, रैमन टीमन अभिक्रिया हमारी होती है क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉलवे श्मिट अभिक्रिया या इसी को बोलते हैं कॉलवे अभिक्रिया, कॉलवे अभिक्रिया। ध्यान रखना एक ही नाम इसका बेटा। ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में किसके साथ, NaOH के साथ, किसकी उपस्थिति में कराओगे, 4 से 7 वायुमंडल दाब पर क्या कर देंगे और 300 तापमान पर बेटा क्या कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, उच्च ताप पे गर्म। ठीक, तो यहां से H प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, OH को लेकर बाहर, H2O बाहर हो जाएगा और यहां पर कौन हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। यहां पर कहानी ये होगी कि ये यहां पर O बचेगा और यहां पर CO2 लिख सकते हैं COO और यहां कौन जुड़ जाएगा, Na। क्लियर, और तो स्थिति से H दर्शा लो और इसका क्या कर दो, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास। और पुनर्विन्यास कराएंगे O के पास H और जहां से H बाहर हो रही वहां कौन आ जाएगा, COO Na, COO Na बाहर हो जाएगा। तो यहां पर O के पास आ जाएगी H और उसके बाद COO Na और ये बनेगा सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, इसके बाद बेटा इसका क्या करा देंगे, HCl के साथ क्रिया करा देंगे। तो
HCl से क्रिया कराने पर यहां से Na किनको लेकर बाहर हो जाएगा, NaCl को लेकर बाहर हो जाएगा और H जुड़ जाएगा O के पास, H जुड़ जाएगा O के पास। तो यहां पर OH और यहां बन जाएगा COOH और ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद क्लेजन-श्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए बेटा, उसके बाद तब करा रहे सब क्रिया नोट करो इसको। इसके बाद बेटा देखो क्लेजन-श्मिट अभिक्रिया 24वीं अभिक्रिया ये कराएंगे आप बेंजील्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड के साथ करा देंगे क्षार की उपस्थिति में, तन क्षार की। तो यहां पर C6H5C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, इसकी अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H, इसके साथ क्रिया करा देंगे किसके साथ? तनु क्षार की उपस्थिति में। ये हमारा है एसिटाल्डिहाइड, ये हमारा है बेंजील्डिहाइड। ठीक है, इसके साथ क्रिया करा देंगे। तो कहानी क्या होगी, इसके दोनों बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं। ठीक, यहां से 3H है, 3H से 2H को बाहर दर्शा लो, तो 2H को बाहर दर्शा लेंगे तो यहां से 2H एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो जाएगा अर्थात H2 बाहर। फिर कार्बन से दो बॉन्ड, इस कार्बन के दो बॉन्ड मुक्त हो रहे क्योंकि एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, इस कार्बन के दो बॉन्ड मुक्त हो रहे क्योंकि 2H बाहर हो रही, तो इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगी? डबल बॉन्ड की साझेदारी। तो ये हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड में CH और C डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में H, और ये बन जाएगा सिनेमिक एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? सिनेमिक एल्डिहाइड। और परकिंस अभिक्रिया बनाता सिनेमिक अम्ल, ध्यान रखना परकिंस अभिक्रिया बनाता सिनेमिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद अगली अभिक्रिया 25वीं अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया बेटा ध्यान रखना है, ये होती है आपकी N2Cl बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया आप लोग करा देंगे एक तो फिनॉल के साथ, एक किसके साथ करा देंगे? फिनॉल के साथ, फिनॉल, और दूसरा आप बेटा करा सकते हैं फिनॉल के अलावा आप इसके साथ करा सकते हैं एनिलीन के साथ। किसके साथ? एनिलीन के साथ। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? दुर्बल क्षार। कौन होंगे? दुर्बल क्षार की उपस्थिति में, दुर्बल क्षार की उपस्थिति में। पैरा स्थिति से H को दर्शाओ, H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl को कर दो बाहर। पैरा स्थिति से H को दर्शाओ, H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl के साथ। तो जहां से बॉन्ड टूटेगा वही बेटा साझेदारी कर दो। ठीक, तो यहां से बेंजीन को पलट के बना देंगे, बेंजीन को पलट के बना देंगे कुछ इस तरीके से। यहां पर ये क्या हो जाएगा? N2 अब पैरा स्थिति से जोड़ना है, पैरा स्थिति का मतलब बेंजीन को पलट देंगे। ठीक है, और यहां पर कौन जुड़ेगा? OH, और ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ऐसे यहां से HCl को लेकर बाहर कर दिया, बेंजीन को पलट देंगे। ये जुड़ा हुआ N2 और इससे इसका बॉन्ड किससे बनेगा? इसके साथ, तो बेंजीन को पलट के बना देंगे और यहां जोड़ देंगे NH2 और ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो सॉरी पैरा एमिनो, NH2 है बेटा पैरा एमिनो, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। ठीक है, तो यहां पर ये रंजक है, दोनों के दोनों क्या है? ये रंजक हैं। ठीक है, रंजक हैं, ध्यान रखना। ये अभिक्रिया आपको 2 नंबर में पूछी गई थी अभिक्रिया में। ठीक, नोट करेंगे। इसके बाद आगे करा रहा हूं, नोट करो बेटा। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है 26वीं अभिक्रिया हुंसडीकरण अभिक्रिया। हुंसडीकरण अभिक्रिया किससे होती है? ध्यान रखना, 26वीं अभिक्रिया। जो वसा का कार्बोक्सिलिक लवण होता है, सिल्वर, सिल्वर, वसा का सिल्वर लवण, वसा का क्या होगा? वसा का
सिल्वर लवण। इसकी अभिक्रिया बेटा किसके साथ करा दो, ब्रोमीन के साथ, किसके उपस्थिति में, CCl4 का आसवन, CCl4 का क्या होगा, आसवन होगा। क्लियर। तो यहां से अभिक्रिया कैसे होगी, देखो R किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Br को, R Br के साथ बाहर हो जाएगा, एक AgBr लेकर बाहर हो जाएगा, दोनों Br बाहर, प्लस में बेटा बचेगा कौन, CO2, और ये क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। क्लियर। इसके बाद अगली अभिक्रिया बेटा 27वीं अभिक्रिया, वोल्फ किश्नर अभिक्रिया। अभी क्लीमेंस पढ़ा था, अब वोल्फ किश्नर है। वोल्फ किश्नर में बेटा क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ NH2 इंटू में NH2 के साथ कराएंगे। ठीक है, ये हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बदल जाता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन किस में बदल जाता है, हाइड्रोजन में। 2H मतलब एक ऑक्सीजन को बाहर करने के लिए कितनी H की आवश्यकता होगी, 2H की, तो यहां से H2 बाहर। तो नाइट्रोजन से जब 2H बाहर हो रही है, कार्बन से बेटा एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इनटू में NH2, और उसके बाद यहां पर बॉन्ड मुक्त है। ठीक है, और ये बन जाएगा पहली बार में हाइड्रोजन बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन के अंदर। और इसकी अभिक्रिया बेटा इसके बाद अपचयन करा देंगे, CH3 CH2 OHNA यानी C2H5 ONA की उपस्थिति में इसका क्या करा देंगे, अपचयन। तो अपचयन कराने पर बेटा कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, आप बोलोगे N2, तो गैस बाहर हो गई। फिर कार्बन के 2 बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं, उनपे कौन जुड़ जाएगी, H। तो यहां से ये बन जाएगा CH2, और ये क्या बन जाएगा, एल्केन। किसका निर्माण हो जाएगा, एल्केन। ठीक है, इन दोनों पे, दोनों की जगह बेटा आप लोग करना क्रिया किसको रखकर, H को रखकर। H हमारा क्या है, एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य, फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, दोनों की जगह बेटा एक जगह H और एक जगह R को रख देना। ये भी क्या है, हमारा एल्डिहाइड है, और कार्बन के दोनों बॉन्डों पर अगर आपने R को रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। क्लियर। तो यहां तक वोल्फ किश्नर अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, नोट करिए। इसके बाद आए करारे, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया, 2025 के एग्जाम के लिए संभावना हो सकती है, जरूरी नहीं है अभिक्रिया आए पर संभावित है। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया होती किससे है, तो हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया आपकी हो जाएगी एमीन के साथ। कौन सी अभिक्रिया है, 28वीं। एमीन के साथ करानी है, एमीन। एमीन की अभिक्रिया बेटा कार्बन डाई सल्फाइड से, कार्बन डाई सल्फाइड से करानी है, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ करानी है, और कार्बन डाई सल्फाइड के साथ कराओगे। क्लियर। सबसे पहले बेटा इसका एक बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ने पर सल्फर पे माइनस और कार्बन पे प्लस। ठीक है, अब यहां से N और H के बीच से बॉन्ड तोड़ोगे तो H पे प्लस और N पे माइनस, तो ये माइनस वाला बेटा पहुंचेगा प्लस के साथ, और H प्लस पहुंचेगा S के साथ। क्लियर। तो यहां से कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा सल्फर के साथ, सिंगल बॉन्ड रहा S पे माइनस, यहां से एक H भेज दो। उसके बाद यहां से बचा कौन, अब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यानी R N, और कौन बचेगा, H। क्लियर। और दूसरी बेटा दूसरी बार में इसके क्या करा दो, दूसरी बार में इसकी क्रिया करा दो मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, HgCl2 के साथ। तो यहां से होगा क्या, कि यहां से ये होगा कि भाई दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे सल्फर के कार्बन के बीच से, क्योंकि Hg पे 2 प्लस एक S को लेकर बाहर हो जाएगा, HgS। ठीक है, HgS बाहर हो गया। उसके बाद यहां से 2 बॉन्ड, अब नाइट्रोजन से एक H और सल्फर से एक H, 2 Cl को लेकर बाहर कर दो, 2 HCl बाहर। तो यहां से कहानी ये होगी कि RN, N से एक H बाहर हो रही, एक बॉन्ड मुक्त हो रहा है, कार्बन से एक H बाहर हो रही, 2 बॉन्ड इसके मुक्त हो रहे, इस सल्फर से एक H बाहर हो रही, एक बॉन्ड इसका मुक्त हो रहा है। तो यहां पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और कार्बन और सल्फाइड के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में आ जाएंगे डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा एल्किल, एल्किल आइसो, एल्किल आइसो थायोसाइनेट, एल्किल आइसो थायोसाइनेट। ठीक है, तो पहली बार में बेटा करना क्या है, इससे बॉन्ड तोड़ देना है,
कार्बन पे प्लस, एस पे माइनस, एच प्लस को इसके पास भेज दो और NR NH को कार्बन के साथ जोड़ दो। दूसरी बार में HCl H2Cl के साथ क्रिया करा दो। Hg पे 2 प्लस, एक H को लेकर बाहर, यहां से 2 Cl है, एक H यहां से, एक H यहां से, 2 Cl को लेकर बाहर। ठीक है, R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप को रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद 29वीं अभिक्रिया। 29वीं अभिक्रिया हमारी है फिकेस्टाइन अभिक्रिया। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया NaI के साथ करा दो। किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया NaI के साथ। I पे माइनस, Na प्लस, Cl पे माइनस, R पे प्लस। तो R प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा? I को लेकर बाहर, और Na प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl को। और ये बन जाएगा एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड क्या बन जाएगा? एल्किल आयोडाइड। क्लियर? उसके बाद नोट करिए, इसके बाद आय करा रहे, नोट करो बेटा इसको। बेटा यहां सल्फाइड करना, ठीक है, सल्फाइड नहीं, आप लोग सल्फाइड समझो। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया बेटा गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया किससे होगी? ध्यान रखना, 30वीं अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया होती है N2Cl की अभिक्रिया। N2Cl की अभिक्रिया बेटा आप करा सकते हो किसके साथ? HCl के साथ, HCl के साथ आप करा सकते हो, HBr के साथ आप करा सकते हो, HCl के साथ। बस ध्यान रखना इसके अंदर उत्प्रेरक जो होता है वह कॉपर होता है। कौन होता है? कॉपर। जबकि सैंडेमायर में क्यूप्रस होता है। ठीक है, बस अभिक्रिया सेम रहेगी BDC। देखो N2 पे प्लस, Cl पे माइनस, पर N2 एक द्वि परमाणु गैस है इसलिए N2 गैस बाहर, ये वाला Cl माइनस H के साथ बाहर, HCl बाहर हो जाएगा, फिर ये वाला Cl बेंजीन के ऊपर जोड़ोगे और क्या बन जाएगा? बन जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी प्रकार यहां से N2 गैस बाहर, उसके बाद यहां से ये वाला Cl H के साथ बाहर हो जाएगा और यहां पर ये Br जाके जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर, बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार यहां से ये N2 गैस बाहर, ये वाला Cl H के साथ बाहर और यहां जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर Cl और ये बन जाएगा साइनोबेंजीन। क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। ठीक है, 31वीं अभिक्रिया HBZ वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, लेकिन इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा इसका हैलोजनीकरण कराएंगे। हैलोजनीकरण कराएंगे, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का हैलोजनीकरण कराएंगे, क्लोरोनीकरण करा दे रहा हूं। उत्प्रेरक लाल फास्फोरस और सूर्य का प्रकाश। ध्यान रखना हैलोजनीकरण किसका कराना होता है? जो आपका क्रियात्मक समूह है उसके पास वाला अल्फा कार्बन का हैलोजनीकरण कराना होता है। HBZ अभिक्रिया में अल्फा कार्बन का हैलोजनीकरण कराना होता है। ठीक है, तो यहां से एक H एक Cl के साथ बाहर हो जाएगी तो बचेगा RCH। जहां से H बाहर हो रही है वहां पर जाके ये दूसरी वाली Cl जोड़ दो, उसके बाद COOH, तो ये बनेगा अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन एक बार फिर से बेटा देखो कि इस कार्बन के पास एक और H है, फिर से बेटा इसका क्लोरोनीकरण करा दो, लाल फास्फोरस और सूर्य का प्रकाश। तो फिर से बेटा यहां से ये वाला अल्फा कार्बन से H एक Cl को लेकर बाहर और बन जाएगा यहां से RC पे एक Cl जुड़ा है, H बाहर हो रही है तो दूसरी वाली Cl को इस पे जोड़ दो, उसके बाद COOH और ये बन जाएगा अल्फा कोमा अल्फा, दो बार अल्फा पे अल्फा कोमा अल्फा डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा कॉमा अल्फा डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर?
यहां तक नोट करिए, इसके बाद आए करा रहे, नोट करो बेटा जल्दी इसको। देखो बेटा अगली अभिक्रिया 32वीं अभिक्रिया हमारी फ्राइज पुनर्विन्यास। फ्राइज पुनर्विन्यास में हम ले रहे हैं फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट O CO C2 फेनिल एसीटेट O CO C2H5, ठीक है। ये हम ले लिया फेनिल सॉरी CH3 लेना बेटा, CH3CO ये एसीटेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया फेनिल एसीटेट। इसका निर्जलीकरण कर देंगे, निर्जल AlCl3 उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करना है गंध। तो एक बार इसको बेटा करना है ऑर्थो स्थिति से H को दर्शाना, एक बार पैरा स्थिति से H को दर्शाना। H को O के पास, पुनर्विन्यास का मतलब होता है अदला बदली। H को भेज दो बेटा O के पास और CO CH3 को भेज दो बेटा किसके साथ, H के साथ, ठीक है। तो यहां पर पुनर्विन्यास का मतलब होता है अपने स्थान को बदलना, ठीक है। तो यहां पर O के पास आ जाएगा S और यहां पर आ जाएगा O CH3 ऑर्थो पर, और दूसरी बार में बेटा किस पे आ जाएगा, पैरा पर। दूसरी बार में किस पे आ जाएगा, पैरा पर, CO CH3। तो ये बन जाएगा पैरा ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है। ये होगी बेटा हमारी 32वीं अभिक्रिया। आते 33वीं अभिक्रिया पे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हमारी होगी एल्किल हैलाइड की जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से X पे माइनस, R पे प्लस और Zn पे बेटा कितना प्लस होता है, 2 प्लस। भाई 2 प्लस है, माइनस भी 2 चाहिए, 2 माइनस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक तो Zn होगा पर X कितनी होगी, 2, और R प्लस का प्लस के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, खुद का क्या हो जाएगा, डबल, और ये क्या बन जाएगा, एल्केन, क्या बन जाएगा, एल्केन। क्लियर। यहां तक बेटा आपकी कितनी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, 33 अभिक्रियाएं, यानी जितनी भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी टोटल नेमिंग रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 अभिक्रिया को छोड़कर, एक एल्डोल संघनन और दूसरा क्रॉस एल्डोल संघनन। तो इसके लिए हम बेटा अलग से वीडियो बनाएंगे, ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं, तो इनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, चिंता ना करिए, और बहुत कम से कम 5 या 6 या 7 मिनट के अंदर कंप्लीट हम कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि 1 शॉट के अंदर आप लोगों को सभी अभिक्रियाएं कंप्लीट करा दी गई हैं। बस आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं, धन्यवाद।